मॉर्निंग, आप सभी का बहुत स्वागत है गंगा सवेरा में और आपके साथ मैं हूं दीपा पाफिला। नमस्कार, दीपा के साथ मैं हूं राजेंद्र देव और हाजिर है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड समेत हर अहम खबर के साथ। बिल्कुल राजेंद्र, बात चाहे राजनीति की हो या राजनेताओं की, हर चुनावी खबर आपको इस बुलेटिन में हम दिखाएंगे। हर खबर बिल्कुल अलग और नए अंदाज में आपके सामने होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा खास बुलेटिन गंगा सवेरा। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल के बीच आज महाअभियान शुरू होने जा रहा है। यूपी सरकार आज से देश का सबसे बड़ा राशन अभियान शुरू करने वाली है। बिल्कुल, लखनऊ में सीएम योगी राशन वितरण महाअभियान की शुरुआत करेंगे और सुबह 9 बजे योजना भवन के पास सरकारी राशन की दुकान से इसकी शुरुआत हो जाएगी, जिसका फायदा 15 करोड़ से ज्यादा लोगों को होने वाला है। राजेंद्र, बिल्कुल, सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक और सभी जनप्रतिनिधि इस महाअभियान में हिस्सा लेंगे और 80,000 राशन दुकानों पर यह कार्यक्रम होने वाला है। सरकार इस अभियान के तहत 15 करोड़ से ज्यादा राशन कार्ड धारकों को बूस्टर डोज के रूप में 2 गुना मुफ्त राशन देगी। योजना का सीधा लाभ अंत्योदय और पात्र घरेलू राशन कार्ड धारकों को मिलेगा। गरीबों, मजदूरों और किसानों को बड़ा सहारा देने के लिए शुरू हो रहे इस अभियान की निगरानी अफसरों के साथ साथ सांसद और विधायक भी करेंगे। दरअसल महामारी के दौर में शुरू हुई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर में खत्म हो रही थी और इसी को देखते हुए सीएम योगी ने 3 नवंबर को अयोध्या में राज्य सरकार की ओर से होली तक मुफ्त राशन वितरण की घोषणा की थी और इसके बाद से यूपी के पात्र कार्ड धारकों को हर महीने 10 किलो राशन मुफ्त दिया जा रहा है। केंद्र ने भी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक बढ़ा दिया है। बिल्कुल, तो आज बहुत बड़ा दिन भी है। आज से राशन वितरण का महाअभियान शुरू होने जा रहा है। जरूरतमंदों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा। 15 करोड़ लोगों को फायदा होगा, ये योगी सरकार कह रही है। अब चुनाव से पहले ये बड़ा स्टंट है, फ्री राशन की डबल डोज मिलेगी। अब ये कहा जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार में आम लोगों को परेशानी और नहीं होगी। राजेंद्र, बार बार कहा गया गरीब मजदूरों के साथ सरकार खड़ी है। बिल्कुल, तो क्या है इस योजना के फायदे और क्यों इसको आगे एक्सटेंड किया गया होली तक, इसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। लखनऊ में राशन की दुकान से मुख्यमंत्री योगी इसकी शुरुआत करेंगे। सांसद, मंत्री, विधायक सभी इसका हिस्सा बनेंगे। 80,000 राशन दुकानों पर निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम है और यूपी सरकार मुफ्त में अब 2 गुना राशन देगी। आज से यह राशन वितरण महाअभियान शुरू हो रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसकी शुरुआत करेंगे लखनऊ में राशन की दुकान से। बिल्कुल, अब इसको लेकर विपक्षी लगातार हमलावर हैं। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि चुनाव आते आते गरीबों और मजदूरों की याद आ ही गई योगी सरकार को। अभी तक जिनके बारे में सोचा नहीं गया, अब उनको मुफ्त में राशन देने जा रही है। जनता समझ चुकी है कि छलावा हुआ है उनके साथ और जवाब मिलेगा 2022 के इलेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच भाजपा दमदार रणनीति पर भी ध्यान दे रही है। ब्रज क्षेत्र में जीत का परचम लहराने के लिए आज भाजपा का सम्मेलन होने जा रहा है। एटा में होने वाले इस सम्मेलन में तमाम दिग्गज आपको नजर आएंगे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ब्रज में चुनावी बिगुल फूंकने जा रही है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम दिग्गज एटा के रामलीला मैदान में 19 जिलों के 35,000 बूथ अध्यक्षों को जीत का मंत्र आज देते हुए दिखाई देंगे। इस सम्मेलन में ब्रज क्षेत्र के सांसद भी होंगे, विधायक समेत तमाम पदाधिकारी जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं पार्टी की वापसी को लेकर, वो भी मौजूद रहेंगे। और इस सम्मेलन के जरिए भारतीय जनता पार्टी की नजर ब्रज की 65 विधानसभा सीटों पर है। इन क्षेत्रों के बूथ अध्यक्ष हों या फिर अलग अलग मोर्चों के कार्यकर्ता, उन्हें चुनाव को लेकर रणनीति बताई जाएगी, अहम बातें उनको समझाई जाएंगी। तो ब्रज में आज भारतीय जनता पार्टी का विजय संकल्प सम्मेलन, बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता इस सम्मेलन में आपको शिरकत करते नजर आएंगे। कई मोर्चों के पदाधिकारी इस सम्मेलन में मौजूद रहेंगे, विजय का संकल्प लेंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए ब्रज क्षेत्र की 65 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की नजर। एटा के रामलीला मैदान में यह सम्मेलन आज। जेपी नड्डा खुद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और मुख्यमंत्री योगी भी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। तो तमाम बड़े जो लीडर्स हैं भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय स्तर के भी और प्रदेश स्तर के भी, इसमें शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, तो ब्रज को साधने की पूरी कोशिश आज दिन भर की जाएगी।
और उत्तर प्रदेश चुनाव से इतर शिव की नगरी काशी दुल्हन की तरह सज चुकी है। कल यानी 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिनों के दौरे पर आने वाले हैं। बिल्कुल, और पीएम के दौरे को लेकर लगभग सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। काशी को विश्वनाथ धाम की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर काशी को भव्य और दिव्य बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की गई है और इसी कड़ी में आज वहां स्वच्छता अभियान भी चलाया जाएगा। जी हाँ, इस अभियान को मंत्री नेता मैदानी क्षेत्र से चलाएंगे और काशी को चमका देंगे। जो तैयारियां चल रही हैं उन्हें देखकर यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि काशी सजकर तैयार है, सिर्फ शिव भक्त मोदी का इंतजार है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की सौगात देने वाराणसी पहुंचने वाले हैं और इस लोकार्पण कार्यक्रम को काफी भव्य तरीके से मनाया जाएगा। बिल्कुल, तैयारियां क्या हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। काशी के जो है देशी गुलाब से पूरी काशी सजेगी, बाबा का आंगन सजेगा, बंगाल और बिहार से फूल आएंगे। धाम में 12 टन से ज्यादा फूलों की महक बिखरेगी और शहर के 33 चौराहों पर होगी फूलों की सजावट। दुल्हन की तरह पूरी काशी को सजाया जा रहा है। परिसर में पीएम के आगमन को लेकर लगातार तैयारियां हो रही हैं। बाबा धाम में पीएम के आगमन पर डमरू की अलग अलग ध्वनि गूंजेगी। शंख और मंत्रों की ध्वनि भी धाम परिसर में सुनाई देगी। 3 तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए कैसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इसके लिए काम कर रहे हैं। भव्य कार्यक्रम वहां पर होंगे। कॉरिडोर की सौगात देने जा रहे हैं प्रधानमंत्री अपने इस काशी दौरे में। वो कॉरिडोर जो कि उनकी संकल्पना थी, उनका विजन था, उनका स्वप्न था, वो धरातल पर उतर चुका है और अब काशी वासियों को और इसके अलावा भारतवासियों को ये सौगात मिलने जा रही है कॉरिडोर की। चलिए आपको और तस्वीरें दिखाते हैं और ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचाते हैं और इसके लिए हमारे साथ वाराणसी से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता नीतीश पांडे। बगैर वक्त गंवाए उनके पास चलते हैं। नीतीश, आप काशी की सुबह तो खैर वैसे भी बहुत प्रसिद्ध है पूरी दुनिया में, तो आज की सुबह वहां पर कैसी है? क्योंकि कल ही वहां पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं और कल से जो कार्यक्रम वहां पर शुरू होगा वो लंबा चलेगा और फिर काशी वासियों को और देशवासियों को कॉरिडोर की सौगात भी मिलने वाली है। तो इसके पहले आज की सुबह कैसी है वहां पर? अलौकिक ऊर्जा देने वाली सुबह राजेंद्र जी आज उत्साह को कहीं ना कहीं दर्शा रही है। इस वक्त हम मैदागिन चौराहे पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग यहां पर 8 बजे से स्वच्छता अभियान की शुरुआत करेंगे और यहीं से मैदागिन से चौक होते हुए बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। बीजेपी के सभी उच्च पदस्थ लोग इस स्वच्छता अभियान में मौजूद रहेंगे। 1008 की संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहां पर मौजूद रहेंगे और साज सज्जा आपके सामने है राजेंद्र जी। देखिए पूरे शहर को गुलाबी कर दिया गया है, बल्कि यूं कहें तो इस दौरान पूरी काशी सजी हुई नजर आ रही है। और ये जो जुबानी है वो काशी वासियों से ही सुन लेते हैं कि कैसा शहर लग रहा है इस समय। बहुत ही सुंदर हमारी काशी सजी हुई है, बहुत ही अच्छा माहौल है यहाँ का और बहुत ही अच्छा पूरे जगह को सजाया गया है। और तो चौक चौराहे सजे हुए हैं और देखिए कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर बाहर भी निकले हुए हैं। तो कैसा शहर लग रहा है? क्या ये देखने के लिए सुबह सुबह निकल गए क्या? यह पहली बार जो है सन 47 से पहली बार यह देखने के दृश्य मिल रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ था, किसी पार्टी में नहीं हुआ था। सपा हो या बसपा हो, कोई पार्टी हो, इतना सुंदरता कभी नहीं लाया। प्रधानमंत्री का कितना इंतजार है, चूंकि मौका भी खास है। पल भर इंतजार भाई, पल भर में आ जाए। वो इच्छुक है, लोग जनता इच्छुक है वो दर्शन पाने के लिए। जनता इच्छुक है और कुछ लोग यहाँ पर और भी मौजूद हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है शहर? जो चौराहे हैं, जो दीवारें हैं, इसके साथ बाबा श्री काशी विश्वनाथ धाम को लेकर किस तरह की मंशा मन में थी और अभी क्या लग रहा है, क्या दिख रहा है? सर ऐसे तो आप काफ़ी लोगों से आपने बात की है। 2014 से पहले किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि बनारस का ऐसा दृश्य हो सकता है। ऐसी परिकल्पना किसी ने की ही नहीं थी। बड़े बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़े, मुरली मनोहर जोशी भाजपा के ही नेता रहे हैं, लेकिन कभी यहाँ की किसी भी जनता से पूछ लीजिए। कल्पनीय दृश्य दिखाई दे रहा है, आप बताइए। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है। तीनों लोग में नारी हमारी काशी यूपी में सबसे बढ़िया और सबसे बढ़िया उदाहरण माननीय नरेंद्र मोदी जी का सबसे सराहनीय काम है। और लोग तो यहाँ लड़े तो बहुत लोग आए, लेकिन किसी ने ऐसा काम और इतना बढ़िया काम
कोई नहीं किया, ना ही कोई कर सकता है। तो चारों ओर आप देखिए स्वच्छता की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। विशेष से कहेंगे कि जरा सा ये टीम दिखाएं और इन टीम के सदस्यों के पास भी हम जाने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि ये स्वच्छता अभियान जो है वो कितना ज़रूरी और किस तरह से ये इस अभियान को चलाएंगे और इस अभियान को लेकर किस तरह का उत्साह है। ये स्वच्छता की टीम हमारे साथ मौजूद है। तो 8 बजे से अभियान की शुरुआत होगी, तो कहाँ से कहाँ तक आप लोग? हमारा काम जो है वो 6 बजे से चालू हो गया है। ये लड़के जो है मेन रोड के लिए मेन डे नाइट, ये जो लड़के जो है डे नाइट काम करने वाले हैं, ये पूरा रात और दिन काम करते हैं, सफाई को लेकर दिन रात काम करते हैं यहाँ पे। ये सब इसलिए अभी यहाँ इनको थोड़ा सा सुविधा सेफ्टी के लिए ग्लव्स मास्क वगैरह दिया जा रहा है। जो 8 बजे से स्वच्छता अभियान भी यहाँ पे शुरू करेंगे आप लोग, उसे लेकर कितना उत्साह? और स्वच्छता अभियान कहा जा रहा है कि पूरी काशी प्रधानमंत्री के आगमन से पहले पूरी काशी स्वच्छ होनी चाहिए, होगी? जी बिल्कुल होगी, बिल्कुल है, होगी नहीं हो गई है। आप कहीं भी देखिए आपको कहीं कूड़ा नहीं देखने मिलेगा, एकदम क्लीन मार्च आपको मिलेगी। आपको किसी प्रकार की किसी भी तरीके किसी भी एरिया में शिकायत आपको नहीं मिलेगा। राजेंद्र जी अपने कैमरा पर्सन विशेष से कहेंगे कि इन बिल्डिंगों को दिखाएं। आपको काशी जिस तरह से सजी हुई दिखाई दे रही है, लेकिन ये पूरा शहर इस दौरान गुलाबी हो चुका है। चौक चौराहों पर झालर की सजावट है, फूलों की सजावट है, सड़कें पूरी तरह से बन के चमक रही हैं। आप लोगों को किस तरह की कल्पना इस पूरे दृश्य को देखकर मन में हो रही है? ये दृश्य देख के बहुत ही अद्भुत फील हो रहा है कि हम लोग ऐसे फील सोचे नहीं थे कि इतना बढ़िया मुझे देखने में मिलेगा प्रधानमंत्री के इस नगरी में। राजेंद्र जी, स्वच्छता के जो प्रहरी हैं इनसे भी बात करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमेशा शहर को स्वच्छ करने का जिम्मा इन्हीं पे होता है। तो आप लोग बताइए कितना उत्साह होता है और इस बार कितना उत्साह है? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। प्रधानमंत्री ने भी काशी में झाड़ू लगाया था 80 क्षेत्र में, और फिर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। तो आप लोगों को प्रधानमंत्री को लेकर, उनको देखने को लेकर कितना मन में उत्साह है? बहुत ज़्यादा है। आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? जी जी, आप बताइए, आप बात करना, थोड़ा सा जगह दे दीजिए। जी, कितना उत्साह है? बहुत अच्छा उत्साह है सर। अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचेंगे पीएम मोदी, वहां पर लोगों में उत्साह भी है, इंतजार कर रहे लोग, पलक पावड़े बिछा करके लगातार वो इंतजार कर रहे हैं कि पीएम आए और उनका जोरदार तरीके से गर्मजोशी के साथ वेलकम किया जाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। लगातार नजर बनाए रखेगा, क्योंकि पीएम का ये दौरा राजेंद्र भव्य और दिव्य होगा, जिसके लिए बीजेपी लगातार तैयारी कर रही है ग्राउंड पर। बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है। और फिर आगे बढ़ते हैं, आप बताएंगी। बिल्कुल, जब प्रधानमंत्री मोदी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे तो उन्हें कुछ उपहार भी दिए जाएंगे। पीएम मोदी को 3 गिफ्ट दिए जाएंगे, ऐसी खबर है। लोकार्पण के वक्त उन्हें भगवा अंग वस्त्र देकर स्वागत उनका किया जाएगा। भगवा अंग वस्त्र से स्वागत होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब कल वो आएंगे काशी। रजनीकांत जी, ये क्या है और किस तरह से बना है? क्या क्या प्रधानमंत्री को गिफ्ट में दिया जाएगा और मौका कितना खास है? अब देखिए, इसमें केसरिया रंग के इस दुपट्टे के ऊपर में श्री काशी विश्वनाथ धाम को जरदोजी से और रेशम के धागे से तैयार किया है लल्लापुरा के मुमताज अली ने। और दूसरा, माननीय प्रधानमंत्री जी जब एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे तो प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काशी में स्वागत। इस जरी जो आरी का ये वर्क है, इसको यहाँ पे शिल्पी लड़कियों ने तैयार किया, जिसके ऊपर में मंदिर की आकृति को बनाया गया है, और इससे उनका एयरपोर्ट पर अभिनंदन होगा। काशी की जो परंपरा है कि अतिथि देवो भव, तो प्रधानमंत्री यहाँ अतिथि नहीं है, उनका एक गृह जनपद है एक तरह से, ये वहाँ के सांसद भी हैं। तो काशी की निवासियों की इच्छा है कि मेटल रिपोजी का वो क्राफ्ट जो जीआई में शामिल है, इसको बनाने का काम विजय कसेरा ने त्रिशूल का काम किया। इस त्रिशूल के ऊपर में 3.5 फीट के त्रिशूल पे 4 फन के नाग यहाँ पे बनाए गए हैं रिपोजी कलाकृति के द्वारा। और तीसरा उत्पाद हमारे बीच में जो महत्वपूर्ण है वो है, जिसको यहाँ पे कहा जाता है कमल अभिषेक। कमल अभिषेक में विशेषता इसकी यह है कि इसके बेस के ऊपर में जो 4 महत्वपूर्ण पशु हैं, सिंह है, और यहाँ पे साथ में हाथी है, उसके बाद में वृष और अश्व है और वृष है। ये चारों पशु भगवान शिव के साथ भी जुड़े हुए हैं। और सारनाथ में जो अशोक का पिलर है उसमें नीचे 4 पशु हैं। तो ये उपहार तैयार हैं और अब सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का, काशी के सांसद का इंतजार है। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी।
तो पीएम वहां पर पहुंचेंगे, उनको गिफ्ट भी दिए जाएंगे। गिफ्ट देने के लिए लगातार तैयारियां भी हो रही हैं। चलिए राजेंद्र, अब मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताती हूं कि आज क्या कुछ खास रहने वाला है, क्या कुछ बड़ा होने वाला है। आप बने रहिए। जल्द ही हर सियासी खबर या फिर गैर सियासी खबर बहुत जरूरी है। बिल्कुल दीपा, सियासी खबरों पर तो लगातार हम नजर बनाकर रखते हैं और हमारा प्रयास रहता है कि चुनावी और गैर चुनावी कोई भी खबर हमारे दर्शकों से अछूती ना रहे, उनसे छूटने ना पाए। और आज की कुछ बड़ी खबरें अब क्या रहने वाली हैं, ये आपको बताने जा रही है हमारी सहयोगी दीपा। ओवर टू यू। बिल्कुल राजेंद्र, क्योंकि आज वो सियासी खबर हो या फिर गैर सियासी, हर खबर हमारे दर्शकों तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं, हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल वरुण सिंह की हालत नाजुक है। बेंगलुरु में उनका इलाज चल रहा है। वरुण सिंह को लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर रखा गया है। पूरा हिंदुस्तान ये दुआ कर रहा है कि वो ठीक हो जाए। हालत में अभी तक कोई सुधार नहीं हो पाया है। डॉक्टर्स लगातार जानकारी दे रहे हैं। धन्यवाद दीपा। वरुण सिंह की सलामती के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए देश भर में प्रार्थना की जा रही है। हेलीकॉप्टर क्रैश में घायल होने के करीब 80 घंटे बाद तक उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आया है और इसीलिए उनकी सलामती के लिए लगातार पूरे देश में दुआओं का दौर जारी है। ये वर्तमान ताज़ा स्थिति अभी अभी दीपा ने आपको बताई है और देखिए, आपको बड़ी खबरें बताकर वापस आ गई हैं दीपा। बिल्कुल, लगातार नजरें बनी हुई हैं उनकी हालत को लेकर भी। चलिए फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं धुआंधार 22। चलिए शुरू करते हैं। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर साधा निशाना। कहा, जिन परियोजनाओं का शिलान्यास हुआ ज्यादातर में समाजवादी सरकार का योगदान। प्रदेश की जनता योगी सरकार नहीं, योग्य सरकार चाहती। मुजफ्फरनगर में छात्राओं के परिजनों से मिलने पहुंचे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। प्रैक्टिकल के बहाने 17 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ से जुड़ा है मामला, जल्द न्याय दिलाने की मांग की। सपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने किया रामपुर दौरा। भाजपा पर साधा निशाना। कहा, 2022 में 2 अंकों में सिमट कर रह जाएगी भारतीय जनता पार्टी। सपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता जूही सिंह ने बरेली में भाजपा पर साधा निशाना। कहा, भाजपा ने लोगों की भावनाओं को आहत किया, अब जनता इन्हें हटा दी। विधानसभा उपाध्यक्ष नितिन अग्रवाल ने किया हरदोई का दौरा। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में हुए शामिल। समाजवादी पार्टी पर किया हमला। कहा, सपा ने गुंडे माफियाओं को दिया था बढ़ावा। मंत्री मोती सिंह ने किया बस्ती दौरा। सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हुए शामिल। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। औरंगजेब से की अखिलेश की तुलना। जी हां, एक और जहां सम्मेलन, जनसभा और रैलियों का दौर जारी है, तो यूपी चुनाव को लेकर विरोधी दलों में सेंधमारी भी खूब हो रही और इस पैंतरेबाजी में भाजपा और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। दरअसल आज लखनऊ में अखिलेश कई ब्राह्मण चेहरों को सपा ज्वाइन कराने वाले हैं, तो भाजपा भी कई दलों में सेंधमारी कर नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाने वाली है। लेकिन आज अखिलेश भाजपा और बसपा को बड़ा झटका देने वाले हैं, क्योंकि कई बड़े दिग्गज साइकिल पर सवारी करने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी अलग अलग दलों के नेता बीजेपी का दामन आज थामेंगे, ऐसी खबर है। और आज की ज्वाइनिंग में यूपी चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहेंगे। सुबह 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। पार्टी मुख्यालय पर ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। कांटे की टक्कर चल रही है सपा और भाजपा में, सेंधमारी की। समाजवादी पार्टी आज भाजपा और बसपा को बड़ा झटका देने की तैयारी में। कई ब्राह्मण नेता सपा का दामन थामने वाले हैं। संत कबीर नगर के खलीलाबाद विधानसभा से भाजपा विधायक दिग्विजय नारायण उर्फ जय चौबे कल आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। और इसके अलावा पूर्वांचल की राजनीति में बड़ा ब्राह्मण चेहरा माने जाने वाले हरिशंकर तिवारी का परिवार भी बसपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामेगा। जी हां, बसपा से निष्कासित चिल्लूपार के विधायक विनय तिवारी, उनके भाई पूर्व सांसद कुशल तिवारी, हरिशंकर तिवारी के भांजे गणेश शंकर पांडे भी समाजवादी पार्टी में शामिल होंगे। इसके अलावा करनैलगंज से बसपा प्रत्याशी रहे संतोष तिवारी भी अब साइकिल की सवारी करेंगे। तो लगातार जोड़ तोड़ का सिलसिला राजेंद्र जारी है। पार्टियां ये कोशिश करती हैं कि एक खेमे से दूसरे खेमे में उनको लिया जाए और उसका फायदा चुनाव में उनको मिल सके, ये पूरी कोशिश होती है। यहाँ पे समाजवादी पार्टी का इसी क्रम में ये बड़ा यहाँ पे अटैक, कुछ बड़े ब्राह्मण चेहरे जो हैं खासकर पूर्वांचल के, वो आज समाजवादी पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। उसमें सिटिंग एमएलए भी हैं बीजेपी के, और इसके जरिए एक राजनीतिक संदेश देने का प्रयास होता है राजनीतिक दलों का कि क्या प्रभाव है वर्तमान में उनका, और इसी प्रयास में और इसी
उपक्रम में जो है एक जबरदस्त टक्कर दिखाई दे रही है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। अब इन सब का कितना फायदा ले पाते हैं अखिलेश यादव, इस पर भी सभी की निगाहें लगातार टिकी हुई हैं। और यूपी में सियासी समीकरण बदल रहे हैं। 2022 के सियासी मैदान में जंग अखिलेश और योगी के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन यूपी में अगर आज चुनाव हो तो किसकी सरकार बनेगी, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और इसी सवाल को लेकर सी वोटर और एबीपी नेटवर्क हर महीने का सर्वे आपके सामने पेश कर रहा है, जिसके जरिए आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि फिलहाल सूबे में कौन सी पार्टी का पलड़ा हावी दिख रहा है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं कि सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में क्या निकलकर सामने आया है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगर आज चुनाव हो तो किसकी सरकार बनती दिख रही है, इसे लेकर सी वोटर और एबीपी नेटवर्क हर महीने का सर्वे आपके सामने पेश कर रहा है, ताकि आपको भी सियासी तापमान की तपिश का अंदाजा लग सके। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में हम सीएम की पहली पसंद का सवाल लेकर जनता के बीच गए तो जवाब में ये आंकड़े सामने आए। यूपी में योगी आदित्यनाथ सीएम पद के लिए 41% लोगों की पहली पसंद है, जबकि अखिलेश यादव 33%, मायावती 15%, प्रियंका गांधी वाड्रा 4%, जयंत चौधरी 1% और अन्य कोई चेहरा 6% लोगों की पहली पसंद बना हुआ है। वहीं सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में लोगों से जब ये सवाल किया गया कि किस पार्टी को यूपी में कितने फीसदी वोट मिलते दिख रहे हैं, तो लोगों का जवाब ये रहा। यूपी में भाजपा प्लस को 40%, सपा प्लस को 34%, बसपा को 13%, कांग्रेस को 7%, जबकि अन्य किसी पार्टी को 6% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस सर्वे में जब हम ये सवाल लेकर जनता के बीच गए कि यूपी में किस पार्टी को कितनी सीट मिलती दिख रही है, तो इसके जवाब में ये आंकड़े सामने आए। यूपी विधानसभा की कुल 403 सीटों में भाजपा प्लस को 212 से 224, सपा प्लस को 151 से 163, बसपा को 12 से 24, कांग्रेस को 2 से 10, जबकि अन्य को 2 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इस सर्वे में सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने सूबे के अलग अलग हिस्सों के लोगों से चुनाव को लेकर उनकी राय जानी, जिसमें बुंदेलखंड की जनता ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक बुंदेलखंड की 19 सीटों में भाजपा प्लस को 12 से 16, सपा को 2 से 6, बसपा को 0 से 3, कांग्रेस को 0 से 2 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने इस दौरान अवध के लोगों का भी मूड जाना और अवध के लोगों ने जो जवाब दिया उसके मुताबिक अवध की कुल 118 सीटों में भाजपा प्लस को 72 से 76, सपा को 38 से 42, बसपा को 2 से 6, कांग्रेस को 0 से 2 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। वहीं सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने अपने सर्वे में पूर्वांचल के वोटरों का मूड समझने की भी कोशिश की, जिसमें ये आंकड़े सामने आए। पूर्वांचल की कुल 130 सीटों में भाजपा प्लस को 61 से 65, सपा प्लस को 51 से 55, बसपा को 4 से 8, कांग्रेस को 2 से 6 और अन्य को भी 2 से 6 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा सी वोटर और एबीपी नेटवर्क ने पश्चिमी यूपी के वोटरों का मूड भी समझा और उसके मुताबिक जो आंकड़े सामने आए वो ये रहे। पश्चिमी यूपी की 136 सीटों में भाजपा प्लस को 65 से 69, सपा प्लस को 58 से 62, बसपा को 5 से 9, कांग्रेस को 0 से 4 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिलती दिखाई दे रही। सी वोटर और एबीपी नेटवर्क के सर्वे में फिलहाल यूपी में भाजपा सबसे मजबूत दिख रही है और भाजपा की ही सरकार बनती दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो बिल्कुल राजेंद्र, ये जो सर्वे है ना वो सभी राजनीतिक पार्टियों की धड़कनें बढ़ाने वाला सर्वे है।